हमारी दुनिया इस वक्त डूब रही है, हमारे शहर डूब रहे हैं और ये डूबना बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है। मैं आपको मुस्तकबिल के शहरों की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये शहर समंदरों पर होंगे। रियल स्टेट मुस्तकबिल में समंदर पर पानी खरीदेगी, समंदर पर जजीरे खरीदेगी, समंदर में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और उसकी वजह यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1880 से लेकर अब तक 2015 तक 21 से 24 सेंटीमीटर पानी का लेवल रेज हुआ था। याद रखिएगा, 21 से 24 सेंटीमीटर। और पिछले 15 से 10 सालों में 11 से 12 सेंटीमीटर, यानी इसका आधा हो चुका है। 135 सालों में हमें बताया यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जितना पानी की सतह 135 सालों में ज्यादा हुई थी, उतने पानी की आधी सतह सिर्फ 10 सालों में, पिछले 10 सालों में ऊपर जा चुकी है। और इसकी वजह से जो साहली पट्टी है उसको बहुत ज्यादा खतरा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि 2100 तक 410 मिलियन लोग, मेरे ख्याल में ये 40 करोड़ लोग बनते हैं, जो साहली पट्टी पर होंगे। इन्हें फौरन मूव करना होगा। 40% लोग इस वक्त, हमारी दुनिया की पॉपुलेशन का 40% लोग साहली पट्टी के 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो अब सिर्फ साहली पट्टी की बात नहीं हो रही, 1 किलोमीटर की साहली पट्टी की विड्थ की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि 1 अरब लोग 2050 तक डिसलोकेट होंगे, अफेक्ट होंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और आपको मैं ये एग्जांपल्स भी दिखा रहा हूँ। आप देखिए बैंकॉक को, बैंकॉक आहिस्ता आहिस्ता पानी में धंस रहा है। आपको यहाँ पर बहुत सी दीवारें बनी हुई नजर आएंगी ताकि वो पानी को रोक सकें, क्योंकि सॉफ्ट क्ले आहिस्ता आहिस्ता पानी में खुर रही है और 2030 तक बैंकॉक को का ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे होगा। ये बात सिर्फ बैंकॉक की नहीं है, आप जकार्ता इंडोनेशिया चले जाइए, 10 सेंटीमीटर पर ईयर तेजी से वो पानी के अंदर धंस रहा है, क्योंकि हम उसमें से मीठा पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और साथ साथ उसके गिर्द पानी के, क्योंकि समंदर है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी के जो सतह है वो भी ऊपर हो रही है। जो शहर सिंक कर रहे हैं उनमें मुंबई है, उसमें कोलकाता है, ढाका है, शंघाई है, ग्वांगजू है, कराची, न्यूयॉर्क, मियामी, बॉस्टन, न्यू ऑर्लिन्स, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस। अमेरिका की पट्टियों को, साली पट्टियों को भी इससे बहुत ज्यादा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे मुल्क डूबने जा रहे हैं। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने की कोशिश करेंगे और फिर सोचेंगे कि इन लोगों को डिस्प्लेस ना करना पड़े, तो ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा। जितनी भी साली पट्टी पर लोग हैं, ये इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई बहुत जल्दी सोल्यूशन चाहिए। और उन सोल्यूशन में हमारे पास 2 मुख्तलिफ किस्म के हल हैं। एक हल ये है कि हम समंदरों के गिर्द, साहली पट्टी जहाँ पर इंसान ज़्यादा रहते हैं, समंदरों की तरफ हम दीवार खड़ी कर दें। बहुत से इलाकों ने, बहुत से मुल्कों ने पहले ऐसी दीवारें बनाना शुरू की। और दूसरा है कि हम फ्लोटिंग सिटीज बना दें, समंदरों के अंदर तैरने वाले शहर बना दें। पहले जो सोल्यूशन है कि दीवार बना दी जाए, उस पर मैंने कुछ कैलकुलेशंस की। मैंने सोचा कि कराची में अगर दीवार बनानी पड़े तो कितनी दीवार होगी। 50 किलोमीटर की ये दीवार होगी, जिस पर अगर तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन 3 से 6 बिलियन अमरीकी डॉलर इस पर तखमीना लगता है। ये डिपेंड करता है आपने मटेरियल क्या यूज़ किया। चले मैं 3 बिलियन की तरफ ही आ जाता हूँ। 3 अरब बिलियन डॉलर इतनी बड़ी अमाउंट है जो कि हम किस्तों में लेते भी हैं और अदा भी करते हैं। तो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट हमारे पास है नहीं कि हम कराची के गिर्द दीवार बना सकें। इससे एक सस्ते चीज़ों में हम शहर बना सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ मालदीव के आइलैंड्स। 1000 जजीरे हैं मालदीव के इंडियन ओशन में, और इनका जो कैपिटल है वो माले है। 2022 में इसकी आबादी 2,11,900 के करीब थी, और अब ये आबादी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है क्योंकि ये पानी के नीचे जा रहा है। इन्होंने एक कंपनी के साथ मुआहदा किया और इस कंपनी का नाम है वाटर स्टूडियो। ये कंपनी डच कंपनी है और इन्होंने एक समंदरी शहर डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। ये समंदरी शहर 2027 में लॉन्च हो जाएगा। 20,000 लोगों के लिए इसमें गुंजाइश होगी, और ये माली के जो एग्जिस्टिंग जजीरा है उससे 10 किलोमीटर के फासले पर होगी। और उसकी वजह यह कि वहाँ से मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज भी चाहिए, तो इसलिए उसको करीब ही रखा गया। मैं आपको इस शहर की कुछ तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और आपको कुछ वीडियोस भी दिखा रहा हूँ।
इस शहर को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसके अपनी पावर होगी और वो सोलर सेल से आ जाएगी, सोलर पैनल से आ जाएगी। उसके साथ साथ ये समंदर के पानी को मीठा करने की टेक्नोलॉजी भी रखेगा, उसकी पंपिंग स्टेशंस भी होंगे। इस पानी को ठंड के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा गर्मियों में, तो इसकी जो सर्कुलेशन होगी उसे टेम्परेचर को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। और इसके साथ साथ जो फिशिंग और सी वीड्स हैं वो लगाई जा रही हैं ताकि खाने के तौर पर लोगों का इस्तेमाल हो सके। इसके जो आपको आर्टिस्टिक विजन्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको 2027 में ऐसा एक समंदर पर बना हुआ शहर मिलने जा रहा है। लेकिन ये एक शहर ही नहीं है, मैं आपको जापान लेके चलता हूँ। जापान में भी आबादी ज़्यादा है और जगह बहुत कम है। उन्होंने भी समंदरों पर शहर बसाने की कोशिश शुरू कर दी है। उनका शहर है जिसका नाम है डोजन सिटी प्रोजेक्ट। डोजन सिटी प्रोजेक्ट एक ऐसा इंजन रखने वाला शहर है जो कि सेल करेगा, फ्री वाटर्स में सेल करेगा। ये शहर 10,000 लोगों की इसमें कैपेसिटी है और इसकी जो बाउंड्री है वो 4 किलोमीटर की है। और इसमें खारे पानी के मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए जाएंगे और उस पर बहुत ज़्यादा जापानीज़ ने रिसर्च की है कि किस किस्म के पानी के पौधे हैं जो कि सॉल्ट वाटर पर भी उनकी अफजाइश हो सके। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सोलर पैनल भी इस्तेमाल होंगे और इसमें एक और टेक्नोलॉजी है जिसे विंड टर्बाइंस कहते हैं, वो भी इस्तेमाल होगी। तो ये पावर सिस्टम है इसके साथ साथ जो डाटा सेंटर्स इसमें एआई के डाटा सेंटर्स और कंप्यूटर्स के डाटा सेंटर बनेंगे, उनकी कूलिंग के लिए भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर जो चैलेंज है वो ये है कि जब पानी में आप शहरों को बसाते हैं तो जो मटेरियल यूज़ करना है वो किस किस्म का है, क्योंकि मटेरियल की वेयर एंड टियर होगी। आपने उस शहर को एंकर भी करना है, उसको नीचे भी किसी जगह साकत भी रखना है। तो ये चैलेंज जो हैं वो बहुत बड़े हैं और टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक चैलेंजेस हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक मटेरियल की तरफ। आप इस मटेरियल को गौर से देखें, ये कंक्रीट है लेकिन इसके अंदर पॉलीस्टाइरीन की कंक्रीट छोटी छोटी बॉल्स हैं। इन बॉल्स को इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंस इसमें है, यानी इनको जंग नहीं लगता। और उसके साथ साथ ये जो कंक्रीट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ भी है, लाइट वेट भी है। और उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि इसको जंग नहीं लगता, तो पानी के साथ आप इसको इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है। तो आपको इस मटेरियल के घर बने हुए नज़र आएंगे डोजन सिटी में। आपको जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फ्लोर्स हैं वो इस किस्म के मटेरियल से बनी नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप डोजन सिटी के नीचे चले जाएं जहाँ पर पानी लग रहा है, वहाँ पर एक और ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो कि सेल्फ हीलिंग है। इसको सीक्रेट कहा जाता है। सीक्रेट क्या है? अगर आप एक मेटल को वोल्टेज अप्लाई करें और वो एक ऐसे पानी में मौजूद है जहाँ पर कैल्शियम भी है, तो वो कैल्शियम को डिपॉजिट करना शुरू कर देगी और कैल्शियम आकर उसके गिर्द तह बनाना शुरू कर देगा। यही काम हम डोजन सिटी में भी कर रहे हैं। तो जब कैल्शियम अपनी तह बना देता है तो एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक एडिशनल प्रोटेक्शन आ जाती है, तो क्रोसिवनेस नहीं होती, यानी जंग वगैरह मेटल को नहीं लगता। वही मेटल है लेकिन उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गई है। और उसके साथ साथ इस किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको स्ट्रेंथ भी देते हैं और बैलेंस भी देते हैं। मसलन आप जहाज़ों में देखते हैं तो शिप कील होते हैं जो नीचे होते हैं, बिल्कुल एक कांटे की तरह नीचे। मैं आपको यहाँ पर एक बीम दिखा रहा हूँ। ये जहाज़ की स्टेबिलिटी के लिए होते हैं कि जो विंड्स आती हैं और जो वेव्स आती हैं तो उनकी फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हैं। अगर हमने एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाना है या ऐसा शहर बनाना है जिसने चलना है तो वहाँ पर भी कील्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये कील्स हैं जिनको हमने वोल्टेज दी हुई है और उनके गिर्द कैल्शियम के डिपॉजिट हो रहे हैं। और जब कैल्शियम के डिपॉजिट हो रहे हैं तो कैल्शियम के डिपॉजिट करने से हम एक किस्म के सिंथेटिक कोरल रीफ बना रहे हैं। कोरल रीफ के बारे में आप जानते हैं कि ये एक ऐसी आबी जानदार हैं जो कि एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक हैबिटेट है जिसमें मछलियाँ भी आती हैं, जिसमें और किस्म के केकड़े भी आते हैं, बहुत किस्म की जो सी लाइफ है वो आती रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब कैल्शियम इकट्ठा होता है एक तैरते हुए शहर के नीचे, तो वहाँ पर भी बहुत सी फिश, वहाँ पे भी जो मेरीन लाइफ है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। आप उस मेरीन लाइफ को पकड़ भी सकते हैं, उसको फॉर्म भी कर सकते हैं, उसको पका भी सकते हैं, एज अ फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ये भी एक फ़ायदा है। मैं आपको एक और प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाता हूँ जिसे ओशनिक्स प्रोजेक्ट कहा जाता है। ओशनिक्स प्रोजेक्ट बुसान साउथ कोरिया में बनाया जा रहा है। इसमें 75,000 लोग आबाद होंगे। ये मॉड्यूलर सिटी है, यानी इसमें छोटे छोटे तकोनी मॉड्यूल्स बनाए गए हैं और आप इस सिटी को बड़ा कर सकते हैं। आप और तकोने बनाते जाएं
लगाते जाएं और ये सिटी आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर एक और सिटी है जो कि इटालियन कैनेडियन कोलैबोरेशन के साथ बनाया जा रहा है, उसको परसीव किया गया है। इसका नाम है लुका कर्सी आर्किटेक्ट्स जो इसको बना रहे हैं। इस सिटी का भी मुझे नाम नहीं मिला किसी जगह, लेकिन इनकी वेबसाइट, आप उस वेबसाइट पे भी जाके इसके जो मॉडल्स है वो देख सकते हैं। 50,000 लोग रहेंगे यहाँ पर, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर 2 लाख लोग भी हो सकते हैं। और अगर आप इनकी वेबसाइट में जाएं तो आपको बहुत शानदार किस्म के इनके जो डिज़ाइन है वो नज़र आएंगे, और आपको इसकी पूरी डिटेल भी बताई जाएगी, और ये भी बताया जाएगा कि इसमें भी किस किस्म की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूज़ हो रही हैं, किस किस्म की टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो रुझान है वो समंदरों की तरफ है। ज़मीन पर जिस किस्म की आफात आ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, हमें अब समंदरों की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान के पास भी बहुत बड़ा समंदर है, और वहाँ पर भी हम ऐसे शहर बना सकते हैं जो कि फ्लोटिंग सिटीज़ होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि रियल स्टेट जब ये वीडियो देखेगी तो वो ऑलरेडी समंदरों में कुछ ना कुछ ख़रीद चुकी होगी और कुछ ना कुछ बनाने का भी सोच रही होगी। तो मुस्तकबिल इसी टेक्नोलॉजी का है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इनको दोस्तों तक पहुँचाते रहिए।